ज़रूरी नहीं हर इंसान जिनसे हम मिले वो हमें समझ पाएँ। कुछ लोग हमारी चीज़ें कभी नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने हमारी चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की। अगर किसी का बेसिक नेचर ही है आपको हर्ट करना, सो यू कैन नॉट हेट देम फॉर दिस। Hey everyone, welcome back to my channel Being Deepoholic. Welcome back to another interesting video. आज का कंटेंट है 30 things to know before you turn 30. एंड यू नो वॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता होती है, विच आई जनरली शेयर थ्रू ऑल माई वीडियोज़। बट द रियलिटी इज़ हर एक वीडियो के पीछे एक डीप रिसर्च होता है, जो कि शायद मेरा फेवरेट पार्ट होता है। हर एक वीडियो के पीछे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर स्क्रिप्टिंग होती है टू बेटर द एक्सपीरियंस ऑफ ऑडियंस। एंड ऑल्सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सारे वीडियोज़ जो मैं बनाती हूँ वो सिर्फ आपके लिए होता है। एक्चुअली दिस इज़ मोर फॉर मी because I am also learning while searching the best content for you, while engaging in proper research for the content creation, and while delivering the as it is message of each content to you all. And yes, my initial focus is learn as much as I can so that I can deliver the best to you all with my every single video. So please subscribe my channel Being Deepoholic for more amazing contents. और आज के इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें से कुछ पॉइंट्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, कुछ पॉइंट्स मैंने बहुत सारी बुक्स से कलेक्ट किया है, एंड कुछ बाय फॉलोइंग द राइट पेज ऑन सोशल मीडिया. सो दिस इज द ओवरऑल अक्यूमुलेटेड वीडियो एंड आई होप यू वुड लाइक इट. फर्स्ट पॉइंट इज अप्रिशिएट हैप्पीनेस व्हेन इट इज़ देयर. क्योंकि जिस तरीके से प्रॉब्लम पे फोकस करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, उसी तरीके से हर एक लाइफ के हर एक हैप्पीनेस को अप्रिशिएट करने से, उन पे फोकस करने से, उनको शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं. सिर्फ डोंट गल्प. कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वी शुड अप्रिशिएट द स्मॉल स्टेप्स रादर देन टेकिंग अ बिग जंप. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन द पास्ट दैट यू कैन चेंज. दैट्स बेसिक फिजिक्स. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हम पुरानी चीज़ों को ही याद करते रह जाते हैं, हम पास्ट में ही रह जाते हैं. या तो हम उसको चेंज करने के बारे में सोचते हैं या हम उसके लिए गिल्ट करते हैं. बट द फैक्ट इज देयर इज नथिंग इन द पास्ट दैट कैन बी चेंज. इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए एंड वी शुड मूव ऑन. बी वेयर ऑफ ट्यूजडेज एंड अक्टूबर्स. बी वेयर ऑफ ट्यूजडेज बिकॉज ट्यूसडे मंडे के बाद आता है एंड मंडे हियर रिप्रेजेंट्स द न्यू बिगनिंग. क्योंकि किसी भी नए स्टार्ट के लिए, कोई भी कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम बहुत सपने देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिस्ट करते हैं, लाइक ये करना है, वो करना है, ऐसा कर लेना है, वैसे कर लेना है. दुनिया भर की प्लानिंग हम कर लेते हैं ऑन मंडे. बट ऑन ट्यूसडे हमारी एक्साइटमेंट यहाँ से यहाँ आ जाती है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज बी वेयर ऑफ ट्यूसडेज एंड अक्टूबर्स बिकॉज ये दिसंबर, लाइक ये पूरा ईयर कंप्लीट होने के पहले आता है. दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. हियर ईयर रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल गोल. कभी कभी क्या होता है, हम एक्चुअल गोल को अचीव करने जाते हैं, अचीव करने ही वाले होते हैं, लेकिन हम फिर उस सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ओके अब हो गया बस. हम या तो प्रॉपर हार्डवर्क नहीं करते हैं, या हमें जितना पैशनेट होने की ज़रूरत लास्ट टाइम पे होनी रहती है हम उतना पैशनेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम लूज़ कर लेते हैं. रीडिंग एंड राइटिंग आर द मोस्ट नरिशिंग फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन anyone has so far found. इसमें भी 2 points आते हैं. Like the first thing is meditation is good for our health, our overall health. Second point is reading and writing is also a form of meditation because उसमें भी proper focus की requirement होती है. That's why Sir Bill Gates said great leaders are the great readers. Listen more than you talk. शायद इसीलिए ऊपर वाले ने 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है. Listen more like we should observe more and speak less. Be aware that you are breathing. In simple sense, a deep breath actually reduces our stress level and calms the mind. Beauty cleans the mind. It not means that we should look beautiful. No, we should appreciate the beauty. Wherever you are at any moment, in any place, try to find something beautiful. A face, a line of a shairi, clouds, sky, world, trees, oceans, rivers, anything. Hate is pointless emotion to have inside you. It is like eating a scorpion to punish it for stinging you. Because इस दुनिया में हर एक एनर्जी का एक बेसिक नेचर होता है. एनर्जी लाइक एनी ह्यूमन फॉर्म, और हर एक ह्यूमन फॉर्म उस बेसिक नेचर को फॉलो करता है. अगर किसी का बेसिक नेचर ही है आपको हर्ट करना, सो यू कैन नॉट हेट देम फॉर दिस. Go for a run, then do some yoga. Again, self-care is important. Physical health, mental health, emotional health or social health. Remember my last video? Look at the sky. Remind yourself of the universe in order to see the smallness of yourself. And at the same time, our whole universe is from us. हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा यूनिवर्स हमारी खुद के थॉट्स से बनता है. So control your thoughts. Be kind. That is the most important point. Unchecked distractions will lead you to distractions. Distractions बुरे नहीं होते क्योंकि ये माइंड का नेचर है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता. लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस जो पूरी तरह से एमलेस होते हैं वो गलत होते हैं.
So do not watch TV aimlessly. Do not scroll social media aimlessly. Always be aware of what you are doing and why you are doing it. Spend time alone. क्योंकि जिस तरीके से किसी दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से, किसी दूसरे के साथ बातें करने से उनके बारे में चीज़ें पता चलती है, उसी तरीके से खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से हमें खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। एंड द फैक्ट इज़ हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानता है। So the day when you will start talking to yourself, the day when you will start spending time with yourself, you will find all the solutions of all your problems. Don't worry about things that probably won't happen. श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जीवन इस क्षण में है, like life is in the moment, in the present moment. जो चीज़ें हमें पता ही नहीं है वो फ्यूचर में होंगी कि नहीं होंगी, उसके बारे में सोच के क्यों टाइम वेस्ट। Just focus on present, just focus on karma. Trees are great. Look at trees, be near trees, plant more and more trees because plants and trees produces good vibrations in the environment and create feel good factor. And in the simple sense, you all know about photosynthesis, right? 3 L's: live, love, let go. Forgive and move on. Beware of gap, the gap between where you are and where you want to reach. In short, just find your passion and follow your passion. And try to build the bridge between those gaps. Read the book without thinking about finishing it. Yes, in general term, किसी भी डेस्टिनेशन से पहुंचने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमने जर्नी में क्या क्या लर्निंग सीखी। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। येस, दैट्स वाई किसी भी डेस्टिनेशन को अचीव करने से ज़्यादा फोकस होना चाहिए द लर्निंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द जर्नी। फोकस ऑन लर्निंग रादर देन डेस्टिनेशन। यू डोंट नीड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड यू बिकॉज इट्स फैक्ट, ज़रूरी नहीं हर इंसान, हर लोग, ज़रूरी नहीं हर इंसान जिनसे हम मिले वो हमें समझ पाएँ। कुछ लोग हमारी चीज़ें कभी नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने हमारी चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं। जस्ट बी ग्रेटफुल एंड बी थैंकफुल ऑफ दोज पीपल जो रियली में आपको समझते हैं। डोंट वरी अबाउट द टाइम यू लूज बीइंग होपलेसली, क्योंकि इसके बाद का जो टाइम रहता है उसकी वैल्यू डबल हो चुकी होती है बिकॉज आपको पता होता है कि अब करना क्या है लाइफ में और क्या नहीं करना है। बी ट्रांसपेरेंट टू योर सेल्फ एंड बी ट्रू बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद से झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब आप खुद से सच बोलना स्टार्ट करोगे तब आप खुद को अपने अकॉर्डिंग चलाना स्टार्ट करोगे। एम्ब्रेस द चेंज और जस्ट वेलकम द चेंज, क्योंकि बहुत सारे लोग चेंज से भागते हैं, उनको चेंज नहीं पसंद, उनको चीज़ें स्टेबल पसंद है, एज इट इज़ चल रही है, एज इट इज़ चलती जाए एंड सो ऑन। बट द फैक्ट इज चेंज इज द लॉ ऑफ वर्ल्ड। इवन अर्थ की छोटी सी छोटी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कार रस्ट, पेपर येलोज, टेक्नोलॉजी डेट्स एंड कैटरपिलर बिकम बटरफ्लाइज। So just welcome the change and prepare yourself for the better days. Just when you feel you have no time to relax, just remember this is the exact time you need most relax. In simple sense, there must be a work-life balance. क्योंकि most of the time हम इतना काम करते हैं कि हम ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। Learn to say no. ये पॉइंट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जब आप खुद के लिए येस बोलना शुरू करते हो, दूसरों से नो बोलना स्टार्ट करते हो, तब आप एक्चुअल सेल्फ केयर करते हो एंड सेल्फ केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन्वेस्ट इन स्किल्स एज मच एज यू कैन बिकॉज यू कैन नेवर बी ओल्ड इनफ टू लर्न न्यू स्किल्स। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. In the simple sense, there must be a presence of mind. You must practice the presence of mind. Like you must know what you have to pick from the table, what you have to pick from the social media, and what you have to pick from the environment. Practice gratitude. I think it is the most important point जिससे आप अपने चारों तरफ एक layer बना सकते हो and you can stay away the negativities and you can get the most of the time to focus on positivity and just be thankful what you have received in life, what you have achieved in life and what you are going to achieve in life. Drink more and more water. And the last point is be brave, be strong, breathe and keep going. You will thank yourself later. So this is all about my today's content. Hope you liked it. If yes, hit the like button and share with your friends. And also do not forget to subscribe to Being Deepoholic for more amazing content. And yes, also follow my Instagram handle Being Deepoholic to connect and to get videos updates. Till then, keep loving, keep supporting, keep shining. Thank you.